ऐतिहासिक दृष्टि में देखें तो मेरा भारत देश देवी देवताओं का देश। हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में देवभूमि के नाम से जो है वो जाना जाता है, और जो पुरातन संस्कृति को यहाँ की जनता ने, लोगों ने जो है वो बरकरार रखा है, वो हमारी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। तो हिमाचल प्रदेश में श्री गोगा जहार वीर जी की जो गाथा है, चाहे ऊना जिला हो, हमीरपुर जिला हो, कांगड़ा जिला हो, सोलन जिला हो, सिरमौर हो, और भी अन्य क्षेत्र जहाँ जहाँ गुग्गा गाथा का गायन किया जाता है, उसका संदर्भ गुग्गा जहार वीर की गाथाओं से ही जो है वो सबको विदित होता है। और मैं भी आजकल गुग्गा जहार वीर की गाथा, संपूर्ण गाथा पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ, जो कि लगभग 8 वर्षों से उस पर काम चला है। तो 2-3 महीनों में वो पूरा हो जाएगा। तो गुग्गा जी का जो आधार है, उनको हमारे शिक्षाविद किस तरह से जानते हैं, वो अपना अपना आधार हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक परिदृश्य में और एक लोक देवता के रूप में अगर जनमानस के बीच में जो भगत हैं, चाहे शतर लेकर, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से सारंगी है, डमरू है, थाली है, गुग्गा राणा के जो गीत गाते हैं, गांव गांव चलते हैं, शहर शहर जाते हैं, तो ये वर्णन जो है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक परिवेश का परिचय जो है वो हमारे समक्ष लाता है। और साहित्य के क्षेत्र में गुग्गा गाथा का जो है वो बहुत ही प्रभाव है। तो जो संपूर्ण गाथा मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से माता बाशल किस तरह से एक ऐसे शूरवीर को जन्म देती हैं, तो गुरु गोरखनाथ की जो सेवा गाथा है, उसका भाव जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो फल देता है। उसका सांस्कृतिक साहित्यिक जो गाथा स्वरूप है, उसको मैं आपके समक्ष जो है वो लाऊंगा, क्योंकि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उससे जो है वो दूर होती जा रही है। लेकिन कई वर्षों का जो तप है, कई जन समुदाय में जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, उनका जो ज्ञान है, वो हमें कहीं ना कहीं गुग्गा जहार वीर की गाथा का जो है वो संपूर्ण ज्ञान समाज में लाने में जो है वो सहायता प्रदान करता है। तो गुरु गोरखनाथ जी की जो सेवा गाथा है, उसमें ओ कच्चा वे ता कोठा पक्के वे ओ होटा, ओ कानी ओ आण होटै, ओ कच्चा वे ता कोठा पक्के वे होटा, ओ कानी ओ आण होटै। क्योंकि संगीत के दृष्टिकोण में इसको नहीं जो है वो आपके समक्ष लाऊं, ये केवल एक कथन स्वरूप में जो है वो है, लेकिन मंडलियाँ जो है वो इसको गाकर सुनाती हैं। ओ जी रंगै वे ता महला, राणियों बाशल जोगियाँ सेवा जो आवे, ओ जी 5-7 ब्राह्मण लै ओ आठै, खीर खंडुए अमरीठ है। ओ जी जोगिया बाशल दक्षिणा न मैं देवां, ओ एक फल देवै रूपै, ओ जी खीर खंडुओ अमरातियो भोजन, जोगिए पातल पाया। ए पाया वे खांदा जोगियो शीशा, दे मंदाओ पुत्र बांधी है। उसको जब हम गाकर सुनाते हैं, क्योंकि जो गाथा का स्वरूप गाकर लोग समझते हैं, उसको जो है वो हम कथना टाइप में जो है वो नहीं समझ पाते हैं।
हो जी जोगिया बाचल दक्षिणा मैं देवा, ओ एक फल देवै रूपै, ओ जी खीर खंडुओ अमरातियो भोजन, जोगिए पातल पाया, ए पाया वे हाँ जियो खांदा ओ जोगियो दिंदा, शीशा ओ देवै ओ पुत्र बांतियै। यानी कि जब वरदान देते हैं गुरु गोरखनाथ जी, जब उनको जो है वो प्रसाद के रूप में माता बाशल जो है वो खाना खिलाती है, उनकी सेवा करती है, तो उसको जो है वो पुत्र का वरदान देने की जो है वो बात सिद्ध योगी करते हैं। ओ ना रेवे हाँ जी पुत्र मेरा, जोगी आया सुनना मेरा घर ओ बेड़ा। यानी कि जो उनका बेड़ा है वो सुनना रहता है, बच्चे के बिना प्रत्येक आंगन जो है वो सुनना रहता है। लेकिन गुरु गोरखनाथ माता बाशल को जो है वो पुत्र का वरदान देती हैं कि ओ मेरा बेटा हाँ जी ओ जोगिया, पुत्र है ना मेरा जोगिया, सुनना मेरा मारुआ। तो बोलते हैं कि छाया मिलेगी, और वो बोलती है मैंने बहुत वर्ष जो है वो सेवा की, ए छाया बे हाँ जियो बारहो बरसाता ब्रह्मा सिमरिया रे हाँ ओ सेवा मेरी निष्फल। यानी कि 12 वर्ष बोलते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी को सिमरा, फिर भी मेरी सेवा निष्फल हुई। उसके बाद बोलती है कि 12 वर्षा मैं तब विष्णु सिमरिया, ता भी मेरी सेवा निष्फल हुई, और 12 वर्षा में भोले सिमरिया, ता भी मेरी सेवा निष्फल हुई। ए आया बे हाँ जियो 12 बरसाओ गोरख सिमरिया ए हाँ ओ एक फले आबत। यानी कि जब गुरु गोरखनाथ जी नगरी में पहुंचते हैं तो वो बोलती है माता बाशल कि मेरी अब सेवा जो है वो निष्फल नहीं हुई है, लेकिन मेरे को जो है वो आज एक फल मिला है। यानी कि 12 वर्षा मैंने गोरख को सिमरा और एक फल मेरे को आया है, ये आज एक फल आवत। यानी कि एक पुत्र देने के लिए जोगी ने जो आशीर्वाद दिया कि मैं आपकी जो है वो सेवा करूँगी और मुझे जो है वो पुत्र वरदान के रूप में मिले, और उसने किस तरह से आसन लगाया, गुरु गोरखनाथ जी ने आसन लगाया और उनको फल देने की जो है वो बात करते हैं। और फिर जो है वो डेरे में बैठते हैं, जोगी जो है वो आगे धीरे धीरे किस तरह से जाते हैं। और ओ जड़िया बिच रहिंदा नी माइए, बणी मुसाणी ओ बासा, ओ जी कजली बने बिच बासा नी माइए, फिरदा बना दे बाजारां, ओ जी नदी दे कंढे ते समुंदर किनारे ओ गोरख आसन लाया, ओ जी 9 लख धूणा ओ धोखण लगदा, ओ जी गोरख डेरे आए, ओ जी 9 लख चेला ओ खेलन लगदा, ओ जी गोरख डेरे इदां। यानी कि 9 लाख जो है वो शंख बजने लगता है, गोरख डेरे जो है वो इस तरह से जो है वो पूरा किस तरह का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है वो देखने को मिलता है। तो वो किस तरह से कहते हैं कि ओ जी पहले तिहाड़ है दूजे तिहाड़ है, बाशल बनत बनावे, ए जी अंदर लिपदी ओ बाहर है, जे लिपदी ओ घर दे कोठ है, घर दर कोठ है, ये भैणां दे घर पहनण आई, कहंदी ओ करदियां बेतां, क्या पहने तेरा बीरवे परोना, क्या भी है वो बधाए। यानी कि उसकी बहन जो काशल होती थी वो बहुत ही कपटी थी, वो उससे भेद ले रही थी, क्योंकि बहन ने आपस में बातचीत करती हैं तो एक दूसरे को अपना भेद जो है वो बता देती हैं। तो जब काशल बाशल से पूछती है कि कौन परोना तेरे घर में, बड़ी तैयारी कर रही हो, ना पहने मेरा बीरवे परोना, ना कोई है बधाए, ए जिस वे गुर दी मैं सेवा जै कर दी, सो गुर भागियो आया, ये आया जी कपड़े नी पहने बाशल आओ, पहनी में करना हो भोजन। यानी कि वो उससे कपड़े मांगती है
कि मुझे अपने कपड़े दो और मैंने जो है वो आज भोजन करना है, इस तरह से कि। लेकिन वो छल करना चाहती थी, उसके कपड़े पहनकर जो है वो सबसे पहले जाकर जो है वो गुरु गोरखनाथ जी से वरदान लेने की जो है वो बात कर देती है कि ये जे जाना वे दे दे कपड़े नहीं पहने बाशल जी, वो करना हो भोजन, ये जाना वे दे दे कपड़े नहीं पहने हो बाशल। वो जी हुक्म जे कर दियो गोलड़ियां नो पानी ओ गर्म कराया, ये ठंडड़ा ता पानी ओ गर्म कराया, चानण चौकी चढ़ावै, ये कापड़ खोली ओ नहावन लगदी, अंगो चानण लगावै, ये नहाई ता धोई ता उठ वे खड़ोती, अंदर चंदेला लगावै। ओ जी सभा वे सरे दा रोट पकाया, जोत थाली विच जगावै, ये गुगड़े तीता चल दियो काशल, बेश बुक्कल विच लुकावै। यानी कि उसका जो वेश था वो बाशल से मिलता था, उसको जो वो बुक्कल में छुपा लेती थी। लेकिन ओ जी सवा वे सरे दा रोट चढ़ाया, जोगी ये पातल पाया, यानी कि उसके पत्तल में जो है वो भोजन करने के लिए जो वो देते हैं। और खांदा जोगी ओ शीशा देवंदा, हाँ वो पुत्र बांती है, ये लै माइए तेन दो फल देवा, होण दो बेटे तुहारे, ये लै माइए तेन दो फल देवा, होंगे खंडियां दे बरदाए, ये अर्जन सर्जन दो फल लेके, काशल अपने घरां बल आवे। और वो आ जाती है, ले लै कपड़े नहीं पहने बाशले, अपने हाँ वो कर लई बोझक, यानी कि बोलती मैंने भोज कर ली है, अब आप अपने कपड़े ले लो। ओ जी दूए वे त्याड़े ओ बाशल बनत बनावै, ओ जी अंदर लिपदी ओ बाहर ज लिपदी ओ घर दर कोठै, ओ जी शहरां दियां दो नारां ज सदियां, हाथों हत्थ ज आवां, ओ जी गट्ठां तरोटां दियां भरियां, राणी बाशल तुर बना बल जावै, ओ जी चल वे खड़ोती राणी बाशल, जोगियां डेरे वल जावै, जोगियां धूणे पट तंबू ले वापिस जाण दी तैयारी, राणी बाशल डिगदी ओ जावै, जोगी नजर न आवे, दो फल अर्जन सर्जन दे लेके मुंड जोगियां बल जावै। यानी कि जोगी तो चले जाते हैं, वो काशल कोई दो फल देकर जाते हैं। अर्जन सर्जन दो फल लेके आज फिर डेरे नो आवे, यानी कि इसने दो फल ले लिए फिर क्यों डेरे को आ रही है। उसके जो वो कानी चेला बोल रहा है गुरु गोरखनाथ जी से, लै माइए तेनों एक फल देवा, गुगमल दा बरदाए, लै माइए तेनों एक फल देवा, खंडियां दाए बरदाए, लै माइए तेनों एक फल देवा, खोटां दाए बरदाए, लै माइए तेनों एक फल देवा, जादूआं दाए बरदाए। ये गुरु है तो गोरख बोले सुन राणी बाशल, समझ मेरी समझावै, ये काशल पहनन तेरी बड़ी कुलैनी, अंदर छल कर जाई, ये जाया वे आओ रानी है बाशल, गुगमल तेरे जन्मेगा। यानी कि गुरु गोरखनाथ जी ने उनको जो है वो गुगमल का जो है वो फल दे देती हैं, और उसको जो है वो उस तरह से जो है वो उसको अपनी सेवा का भी जो है वो तपस्या का फल मिल जाता है। और श्री गोगा जी की जो संपूर्ण गाथा है उसमें सिद्ध श्री सर्वोपरि जग के गुरु गोरख हैं पालनहारे, शीश झुका प्रणाम करूं, दया करो गुरुदेव हमारे, जोत बाल कर करूं बेनती, कष्ट हरो जग के रखवारे, चमन लाल पर कृपा कीनी, वैसे ही साजो काज हमारे, दोनों हाथ जोड़ विनती करूं, धरण चरणों में माथ, मोए अनाथ को दर्श दे, करना नाथ सनाथ, ये वंदना रानी बाशल सुबह शाम वाचन जो है वो करती। इसको जो है वो हमें वाचन करना चाहिए कि गुरु गोरखनाथ के प्रति जो भक्ति भावना उस समय में भी थी, उसे आज भी जो है वो लोग जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से जो है वो अपने सोचते हैं और उसको जो है वो अपने जीवन में जो है वो ढालते हैं। यानी कि ये जो गाथाएँ जिसका जो एक भाव है वो एक जगह नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, जहाँ जहाँ भी कोई लोक देवता के रूप में हम उन्हें जो है वो मानते हैं, ये गाथाएँ हमें जो है वो भाव देती हैं। और इनका जो आधार है वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो कई वर्षों की जो तपस्या, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या है, उनके जो चेले थे उनके जो धूणे लगते थे, वहाँ से भी जो है वो गुरु गोरखनाथ जी ने गुग्गा जहारवीर का जो जन्म देने के लिए गुग्गल माता बाशल को दी थी, उसके बाद ही जो है वो गाथा का वर्णन शुरू होता है। तो इस तरह से सच्चे मन से जो सेवा करनी चाहिए उसका भाव हमें जो है वो मिलता है। गुरु के प्रति जो श्रद्धा माता बाशल ने दी
उससे भी हमें भाव मिलता है कि कौशल जैसा व्यवहार छल करना नहीं होना चाहिए। हमें इन सब जो सांस्कृतिक आधार हैं उससे ये सीख मिलती है कि जो बातें उस समय में थी, उस समय में जो भाव मिलते थे, उससे जीवन संवर जाता था। लेकिन आज के इस युग में किस तरह से हम जो है वो पिछड़ रहे हैं, आजकल जो है वो किस तरह से छल छलावा का जो आधार देखने को मिलता है, ये गाथाएं हमें जो है वो नया ज्ञान जो है वो प्रदान करती हैं। हमें इन बातों से जो है वो ओत रहना चाहिए, उसमें जो है वो आधार रख के जो है वो चलना चाहिए। तो इसी तरह से बहुत बड़ी गाथाएं हैं, अगर हम इसको पूरा साल भर भी जो है वो चर्चा करते रहें तो वो बहुत ही कम रहती हैं। लेकिन फिर भी हमें जो है वो इसमें एक अच्छा आधार लेकर चलना चाहिए और नई नई बातें, उसमें शोध परख ज्ञान जो है वो हमें ढूंढते रहना चाहिए। तभी सांस्कृतिक दृष्टि से जो साहित्य है उसका ज्ञान जो है वो सब तक पहुंच पाएगा। क्योंकि जो गांव की पीढ़ी है, हमारी गांव के जो जन हैं, उनको बहुत ज्ञान है गुग्गा जहारवीर के प्रति, क्योंकि उनको कई लोगों ने पीर बना के रखा। तो वो वीर थे, किस तरह से वीर थे, क्या क्या गाथा स्वरूप जो हम लोगों में जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जो है वो हमें खोज करनी चाहिए। उसके बारे में हमें कहीं से भी जहाँ जहाँ हमें इनका भाव देखने को मिलता है, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, क्योंकि जो मारू देश है वो उसका पूरा भाव, लोग वहाँ पर किस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, वो उन्हीं का जो है वो भाव देकर निकलता है। क्योंकि नीला घोड़ा गुग्गा जहारवीर और हंसा पालिया और उनकी रास क्या थी, श्यामू झूर था, यानी कि उन सब के आधार जो है वो उसमें